नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हम लोग इस एपिसोड में भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जीएस के। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट एग्जाम में 2 से 4 अंक दिला सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था? तो जुलाई 1946 में यह निश्चित हुआ था चुनाव। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? तो दोस्तों, वर्तमान में कितने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है? तो एक मुख्य न्यायाधीश है और अन्य 32 अन्य न्यायाधीश है। तो कुल मिला के 33 न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय में। और अभी वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश? डीवाई चंद्रचूड़ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में इसका गठन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए हमेशा अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई थी? तो दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब शुरू हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में शुरू हुई थी। और दोस्तों, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह कथन किसने कहा था? तो किसका है यह कथन? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू कौन है? तो भारत की पहली राज्यपाल महिला है सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? मैंने पहले ही बताया कि संविधान सभा को जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, तो इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो किसी भी राज्य की विधान परिषद के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये सेकेंड जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है कि पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया? तो दोस्तों, पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था? तो काका साहेब कालेलकर, इनकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो अंतिम रूप से पारित किस दिन किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने दिन का समय लगा? तो दोस्तों, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू द्वारा पंचायती राज का प्रारंभ कहां से किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी द्वारा नागौर राजस्थान से पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। तो नागौर राजस्थान, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था भारतीय संविधान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ। इसी दिन गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत एंड इंडिया का वर्णन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। और किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र व राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में राय कौन देता है? तो वित्त आयोग इसमें राय देता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष की आयु तक निश्चित है? तो 62 वर्ष की आयु तक निश्चित है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था? तो 1957 में यह दर्जा प्राप्त हुआ था, अनुच्छेद 370 में, और ये अब हट गया है 2019 में, ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान को कब लागू किया गया था? तो 1957 में ही जम्मू कश्मीर के अलग संविधान को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो किस में निहित है? जनता में निहित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, प्रस्तावना को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर क्या है? आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो मंडल आयोग की सिफारिश पर जो पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? तो कनाडा से समवर्ती सूची ली गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संविधान को संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है कि भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? तो दोस्तों भाषा के आधार पर सर्वप्रथम बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि संसद ने, यहाँ पर संसद है, संसद ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित किया? तो 1990 में पारित किया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो भारत के नागरिकों को एक ही प्रकार की नागरिकता है, वो केवल एक ही देश की नागरिकता लेते हैं। यदि विदेश की किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो वह भारत की नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहला नगर निगम किस नगर में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत का पहला नगर निगम मद्रास चेन्नई में स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में पंचायत के अंदर कितने विषय रखे गए थे? तो 29 विषय रखे गए थे पंचायत के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के उपरांत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ सबसे पहले कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था, ये आपको याद रखें, नागौर राजस्थान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन लोकल बॉडी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनको हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट दिया गया है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को यह मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों राज्यों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण की व्याख्या किसने दी थी? सबसे पहले अरस्तू ने दी थी, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1948 में की गई थी, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी, तो ये आपको याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, किस कमेटी का संबंध चुनाव सुधारों से है? तो ताराकुंडे कमेटी का संबंध चुनाव सुधारों से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 338 का, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? तो जनवरी 1979 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिमला समझौते का संबंध किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति इसे निलंबित कर सकता है, किस समय? इमरजेंसी के टाइम पर। और लेकिन कौन से दो अनुच्छेद कभी निलंबित नहीं होते? तो 20-21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार है, यह भाग 3 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है? तो संसद इसे संशोधित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान कहां पर बने थे? तो अनुच्छेद 350 में यह बने थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो संवैधानिक संशोधन के लिए यानी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करना है तो संसद के किसी भी भाग, लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी एक में सदन में पेश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में यह इनका दोनों का पृथक्करण किया गया है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है सर्वोच्च सदन, इसे उच्च सदन कहते हैं, और निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की होती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों इसके लिए कोई सीमा नहीं दी गई है भारतीय संविधान में कि कितनी बार व्यक्ति अधिक निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति पद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संसद का सदस्य न होते हुए भी दोनों सदनों में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 में यह बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए रिक्त होने की तिथि से कितने अवधि के भीतर किसी भी दशा में रिक्ति भरी जानी चाहिए? तो 6 माह की अवधि के भीतर यह भरी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर सर्वाधिक अवधि तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सबसे ज्यादा राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का विधेयक
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। तो वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितनी समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए अधिकतम बढ़ा सकती है इमरजेंसी के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति कर सकता है? तो राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, उसके बाद राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन है, और 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है, और 360 में किसका वर्णन है? वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम योग्यता सीमा क्या होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय नागरिक को राष्ट्रपति पद धारण करने के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम नागरिक एवं संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो 7वीं अनुसूची में इसका उपबंध है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली इनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान कहां पर वर्णित थे? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान वर्णित है, और अनुसूची 11 में क्या है? पंचायती राज अनुसूची 11 में है, ये आपको याद रखना है। और 12 में नगरीय निकाय, ये 12 में दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन थे। तो दोस्तों इनको पूरा अच्छी तरह से पढ़ लें, एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसके बाद के क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, 2 पार्ट इसमें रहेंगे और इसमें पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इंडियन पॉलिटी के। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।